अर्जुन और श्री कृष्ण की कहानी महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिर्फ एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे संदेश देने वाली कहानी है। यह कहानी हमें दोस्ती, कर्तव्य, धर्म और सच्चे ज्ञान का महत्व सिखाती है। श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन के मित्र ही नहीं थे, बल्कि उनके मार्गदर्शक और गुरु भी थे। जब अर्जुन अपने जीवन के सबसे बड़े द्वंद्व में फंसे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सही रास्ता दिखाया और उन्हें गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन और श्री कृष्ण की मित्रता बचपन से थी। श्री कृष्ण यादव वंश से थे और अर्जुन पांडवों में से एक थे। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की स्थिति बनी, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से मदद मांगी। श्री कृष्ण ने कहा कि वे खुद युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन किसी एक पक्ष के साथ होंगे। दुर्योधन और अर्जुन दोनों उनके पास सहायता मांगने पहुंचे। श्री कृष्ण ने दोनों को एक विकल्प दिया। एक को उनकी पूरी नारायणी सेना मिलेगी, दूसरे को स्वयं श्री कृष्ण मिलेंगे, लेकिन वे युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन ने सोचा कि सेना बड़ी चीज है, इसलिए उसने श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुन लिया, जबकि अर्जुन ने बिना किसी संकोच के श्री कृष्ण को चुना, भले ही वे युद्ध न करें। यही अर्जुन की सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्होंने ज्ञान और सही मार्गदर्शन को बाहुबल से अधिक महत्व दिया। महाभारत का युद्ध जब शुरू होने वाला था, तब अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। श्री कृष्ण उनके सारथी बने, लेकिन जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देखा, तो वे घबरा गए। अर्जुन ने देखा कि उन्हें अपने ही दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई और रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करना होगा। यह देखकर उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। ये सब मेरे अपने हैं। मैं अपने ही परिवार को नष्ट कर दूं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं हथियार छोड़ रहा हूं। अर्जुन पूरी तरह हताश हो गए और अपना धनुष बाण नीचे रख दिया। अर्जुन की हताशा देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। हम इस संसार में किसी न किसी उद्देश्य के लिए आए हैं। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे। अर्जुन को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने बताया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म होता है। इसलिए किसी की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने कहा कि इंसान को अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। मोह और भय से दूर रहो। अर्जुन को मोह और भय ने घेर लिया था। श्री कृष्ण ने समझाया कि मोह और भय इंसान को कमजोर बना देते हैं। जो सच्चे ज्ञान को समझता है, वह निर्भीक होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है। सच्चा मित्र और गुरु हमेशा सही राह दिखाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सच्चा ज्ञान दिया और उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन का भ्रम दूर हो गया। उन्होंने समझ लिया कि उन्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब मेरा मोह दूर हो गया है। मैं अब पूरी निष्ठा से युद्ध करूंगा। इसके बाद अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठाया और पूरे साहस के साथ युद्ध में उतर गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में सही मार्गदर्शन करे। हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। जीवन में मोह और डर को त्याग कर सही निर्णय लेना चाहिए। सही ज्ञान और मार्गदर्शन से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। हमारे कर्म ही हमें आगे बढ़ाते हैं, इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन और श्री कृष्ण की यह कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि यह हमें जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाने वाली प्रेरणादायक गाथा है।